ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 134 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथा अध्याय जो कि है दिव्य ज्ञान, श्लोक क्रमांक 2 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषयो विदुः सह कालेन यह मेता योगो नष्ट परंतप। अर्थात इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। ये कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो भगवद गीता का ज्ञान प्रथम अध्याय में प्रथम श्लोक में भगवान ने कहा कि ये ज्ञान मैंने सर्वप्रथम सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, जिससे कई वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, परंतु और वो ज्ञान है वो गुरु परंपरा के माध्यम से विवस्वान ने अपने मनु महाराज को दिया, मनु महाराज ने इक्ष्वाकु को दिया, और इस प्रकार ये राज ऋषियों के माध्यम से भगवद गीता का ज्ञान गुरु परंपरा के द्वारा आगे बढ़ता हुआ आ रहा था। परंतु काल क्रम में अनेक वर्ष बीत जाने के उपरांत उस ज्ञान के अंदर जो यथारूप में जो पूर्ण रूप से यथारूप भगवद गीता थी, वो भगवद गीता का ज्ञान मुझे ऐसा लगता है कि ये काल क्रम में लुप्त हो गया है। इसकी जो दिव्यता थी वो धीरे धीरे लोगों के पास जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त होना चाहिए था वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए मुझे पुनः प्रकट होकर ये भगवद गीता का ज्ञान पुनः मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। काल क्रम में ये परंपरा छिन्न हो गई, अतः ये विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि ये भगवद गीता का ज्ञान जो गुरु परंपरा के माध्यम से प्राप्त हो रहा था वो यथारूप में अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए मुझे पुनः एक बार आवश्यकता पड़ी कि मैं ये गीता का ज्ञान तुम्हें प्रदान करके इस समाज को पुनः एक बार गुरु परंपरा के माध्यम से ज्ञान आगे बढ़ाने की एक शैली निर्माणित हो सके। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राज ऋषियों के लिए ही थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। यहाँ पर भगवान ने जो राज ऋषि शब्द उपयोग किया, इससे स्पष्ट होता है कि भगवद गीता विशेष रूप से राज ऋषियों के लिए थी, जिसे पढ़कर वो अपने जीवन में उतार कर प्रजा के ऊपर सुशासन कैसे जिया जाए वो ज्ञान अर्जित करते थे। राजा बनने का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माध्यम है कि किस प्रकार एक राजा के अंदर सर्वश्रेष्ठ गुण आए, तो वो भगवद गीता का उसे विद्यार्थी बनना पड़ेगा। भगवद गीता है वो एक राजा को सर्वगुण संपन्न बनाती है। हर एक व्यक्ति को भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए। विशेष रूप से जो राजतंत्र में है उनको भगवद गीता का अध्ययन करके समाज में उसके अनुसार कार्य करना होगा, तभी उसे एक दिव्य पथ की अनुभूति होगी और वो समाज में हर एक का नेतृत्व कर पाएगा। आज का जो नेतृत्व है, अगर वो भगवान के भगवद गीता का अध्ययन कर रहा है, मुझे लगता है कि हो सकता है कि भगवद गीता को पढ़ रहे हो, तो तभी तो आज देश का जो भविष्य है वो हमें लगता है कि उज्जवल हाथों में है, और वो नेतृत्व इस भाव से कर रहे हैं कि देश का कल्याण हो सके। वरना अगर नेतागण अगर मात्र इस ध्येय से राज शासन करे कि वहां से हम धन अर्जित करके हमारी तिजोरी किस प्रकार भरें, नारे तो बड़े बड़े देते हैं कि देश का कल्याण होना चाहिए, देश के भविष्य के बारे में हम कर रहे हैं, देश की सेवा करने के लिए हम नेता बन रहे हैं, परंतु जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं उनकी वृत्ति है, उनके जो स्लोगन है वो भी परिवर्तित हो जाते हैं। कई वर्षों के उपरांत मालूम पड़ता है कि उस नेता के पास इतना धन था, कहां से आया? सेवा करके कहीं व्यक्ति के पास धन इकट्ठा होता है क्या? कहीं सुना है कि आप जो व्यक्ति सेवा कर रहा है और वो धनवान बन गया सेवा करते करते? निस्वार्थ भाव से की गई सेवा के बदले में आपको धन तो प्राप्त होगा, परंतु वो दिव्य धन प्राप्त होगा जो आपको भविष्य का निर्माण करेगा, आपको अगले जन्मों का निर्माण करेगा कि किस प्रकार आप दिव्य लोकों में जाने के अधिकारी बनते हो। वरना आपको इस जन्म में धनवान नहीं बना पाएगा। धनवान बनने का जरिया, जो धनवान बनते हैं सेवा करते करते, कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ तो त्रुटि है, उसे समझने का प्रयास कीजिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो राजा है, राजवर्ग है, उनको भगवद गीता का अध्ययन करना अनिवार्य है।
और जो मन पारिवारिक जीवन में रह रहे हैं उनको भी भगवत गीता का अध्ययन करना अनिवार्य है। राजा इसलिए भगवत गीता का अध्ययन करें ताकि वो प्रजा पर अच्छे से शासन कर सके, और परिवार वाले इसलिए भगवत गीता का अध्ययन करें ताकि वो अपने जीवन को सुख और शांति के साथ जीवन यापन कर सके। एक संत ने बहुत ही सुंदर लिखा है कि भगवत गीता किसे और क्यों पढ़नी चाहिए। एक नौजवान व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए यह जानने के लिए कि जीवन को कैसे जिया जाए। एक वृद्ध व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए यह जानने के लिए कि जीवन का त्याग कैसे किया जाए। एक धनवान व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए दया प्राप्त करने के लिए, और धनहीन व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए आशा की किरण प्राप्त करने के लिए। एक ज्ञानी व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए नम्रता प्राप्त करने के लिए, और अज्ञानी व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए ज्ञान अर्जित करने के लिए। एक बलवान व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए दिशा प्राप्त करने के लिए, और बलहीन व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए आंतरिक बल प्राप्त करने के लिए। एक घमंडी व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए चेतावनी प्राप्त करने के लिए, और नम्र व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए। एक संकालु व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए शांति प्राप्त कर एक संकालु व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए श्रद्धा द्वारा कांति प्राप्त करने के लिए, और पीड़ित व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए शांति प्राप्त करने के लिए। एक ग्रस्त व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए प्रेरणा प्राप्त करने के लिए कि मैं जीवन यापन कैसे करूं। इस प्रकार भगवत गीता है वो हर एक व्यक्ति को, हर एक वर्ग को भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, चाहे वो बालक है, वरिष्ठ है, वृद्ध है, स्त्री है, पुरुष है, नौजवान है। हर एक व्यक्ति को, हर एक समाज को, हर एक वर्ग के व्यक्ति को भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए ताकि वो अपने जीवन में आवश्यकता अनुसार उनका प्रयोग कर सके। वर्णन है कि नौजवान व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए यह जानने के लिए कि जीवन निर्वाहन कैसे किया जाए। आज के नौजवान हैं वो पूर्ण रूप से अपने रास्ते से भटक रहे हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है, ध्येय क्या है, कोई मालूम नहीं है। मात्र इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं। आज 15 साल के 20 साल के बच्चे हैं वो पूर्ण रूप से नशे की वस्तुओं में लिप्त पाए जाते हैं। यहाँ तक कि जो सुशिक्षित समाज के लोग आ रहे हैं वो भी पूर्ण रूप से नशे में डूबे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले एक नेता है वो समाज का प्रतिनिधित्व करता है, फिर भी वो टीवी के सामने आकर ऐसा बयान देता है कि कहीं तो वो शराब की पार्टी में पकड़े गए थे, बोले शराब पीना तो साधारण बात है। अरे जब प्रतिनिधिगण ऐसा लोगों के सामने आकर बेशर्मी के साथ ऐसे शब्द कहेंगे तो साधारण जनता का क्या होगा। जो प्रतिनिधि हैं वही अगर आचरण ठीक से नहीं करेंगे, जो नाचने गाने वाले व्यक्ति हैं जिसको लोग आज अपना अभिनेता मानते हैं, अपना हीरो मानते हैं या हीरोइन मानते हैं, वो जब पूर्ण रूप से नशे की वस्तुओं में लिप्त रहते हैं तो उनका अनुसरण करने वाले व्यक्ति भी उनके पीछे पीछे दौड़े चले जाते हैं। आज के हीरो हीरोइन लोग हैं वो ऐसे गुटखा है, नशे की वस्तुओं का पूर्ण रूप से एडवर्टाइज करते हैं और उनको प्रेरणा देते हैं कि आप भी हमको फॉलो कीजिए। और लोग इतने अज्ञानी हैं, भगवत गीता का ज्ञान नहीं होने के कारण पूर्ण रूप से उनके पीछे दौड़े चले जा रहे हैं और इतनी गति के साथ नरक की तरफ प्रवेश कर रहे हैं कि हमें भी उनको पकड़ पकड़ कर लाकर भगवत गीता का ज्ञान देना होगा, तभी समाज के युवा हैं उनका कुछ कल्याण हो सकेगा। वरना इस जगत में नरक में जीने की भांति पूर्ण रूप से नशे की वस्तुओं में लिप्त होकर पड़े रहते हैं। अनेक जगह पर ऐसे जैसे लगता है कि वो पशु की भांति जीवन निर्वाहन कर रहे हैं। तो एक नौजवान व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए यह जानने के लिए कि जीवन को कैसे जिया जाए, और वृद्ध व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए यह जानने के लिए कि जीवन का त्याग कैसे किया जाए। जीवन को त्याग करना भी एक बड़ी कला है भक्तों, एक बहुत बड़ा साइंस है कि भगवत गीता का अध्ययन जिसने किया है वो व्यक्ति अपने शरीर का त्याग है वो बड़ी प्रसन्नता के साथ कर सकता है। वरना बचपन से लेकर वृद्ध अवस्था तक अनेक प्रकार के धन में, परिवार में, समाज में, अपनी ख्यातियों में जहां पर उसकी रुचि लगी रहती है, जहां पर उसकी अनेक प्रकार की इच्छाएं लगी रहती हैं, उसकी आसक्तियां लगी रहती हैं, उन सबको त्याग पाना कितना मुश्किल होता है भक्तों। हमारे पास से अगर एक पेन भी छीन ले कोई तो कितना वेदना होती है, कभी मोबाइल गुम हो जाए तो कितना दुख होता है। तो जिस व्यक्ति ने बचपन से लेकर वृद्ध अवस्था तक बहुत धन कमाया है, बहुत प्रतिष्ठा पाई है, बहुत बड़ा परिवार प्राप्त किया है, उसे एक ही क्षण में त्याग देना कितनी बड़ी कष्ट होता होगा भक्तों, कल्पना कीजिए भक्तों। परंतु जो भगवत गीता का अध्ययन करेगा उसके अंदर विरक्ति उत्पन्न होती जाएगी, क्योंकि भगवत गीता कहती है कि जो कुछ प्राप्त किया यहीं से प्राप्त किया है भक्तों। हम जब आए थे खाली हाथ ही आए थे और ये ज्ञान मात्र सुनने में अच्छा नहीं लगना चाहिए, व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारा जाए ये भगवत गीता सिखाती है।
कि हमें करना है तो भगवत सेवा करनी है। हमारा जन्म क्यों हुआ है, हु एम आई, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मृत्यु के उपरांत कहां जाना है, ये ज्ञान भगवत गीता देती है भक्तों। और जब व्यक्ति को यह ज्ञान प्राप्त होगा तो वो खुशी खुशी मृत्यु के उपरांत भगवत धाम जाने के लिए अपना शरीर है वो मल की भांति त्याग देगा, उसके पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखेगा भी नहीं भक्तों। ऐसे अनेक साधुगण है, सन्यासी गण है, वो जीवित ही अपने शरीर को ध्यान समाधि में बैठकर शरीर को त्याग देते हैं। और आप और हम हैं कि इस शरीर से बहुत लगाव लगाए बैठे रहते हैं कि नहीं, 70 साल 80 साल 100 साल की उम्र होने के उपरांत भी कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता। कहते हैं कि मृत्यु का नाम मत लो, मृत्यु बहुत बुरी बला है जिसका नाम भी लेना मना है। एक धनवान व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए दया प्राप्त करने के लिए। जो धनवान व्यक्ति है उसे दया प्राप्त करने के लिए भगवत गीता का अध्ययन करना होगा। धन बहुत प्राप्त हो गया परंतु अगर अंदर दया नहीं है तो उस धन का सदुपयोग हम नहीं कर पाएंगे। धन मात्र रखेंगे, दया होगी तभी तो दूसरों को परोपकार के लिए धन प्रदान करेंगे। स्कूलों का निर्माण करने में, कॉलेज का निर्माण करने में, अस्पताल का निर्माण करने में, भगवत कार्यों में लगाने में, मंदिरों का निर्माण करने में, भगवत गीता का वितरण करने में, शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करने में, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में जब धनवान व्यक्ति दया प्राप्त करेगा तभी तो उस धन का सदुपयोग कर पाएगा। इसलिए धनवान व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए दया प्राप्त करने के लिए, और धनहीन व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए आशा की किरण प्राप्त करने के लिए कि हाँ मैं भी धनवान बन सकता हूं, मुझे जीवन में हताश नहीं होना है। ऐसे अनेक हताश व्यक्ति हैं जो मृत्यु को अपने हंसते हंसते गले लगाने का प्रयास करते हैं। उनको भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए ताकि वो जीवन में प्रेरणा कैसे प्राप्त करें, जीवन में उत्सुकता कैसे प्राप्त करें, जीवन जीने का कला कैसे सीखें, वो भगवत गीता से वो सीख सकते हैं। और एक ज्ञानी व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए नम्रता प्राप्त करने के लिए। भक्तों, ये दुनिया की रीत है, जैसे ज्ञान आ जाता है व्यक्ति अहंकार में अपने आप को बढ़ाता ही जाता है। न चाहते हुए भी ज्ञान आते ही व्यक्ति के अंदर अहंकार आ ही जाता है। मैं इतना ज्ञानी हूँ। केशव कश्मीरी जैसा व्यक्ति जो बड़ा विद्वान था उसको भी अहंकार आ गया और स्वयं इस जगत, संपूर्ण जगत के त्रिलोकापति भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने आकर सुनौती देने लगा कि मुझ केशव कश्मीरी को विद्वान घोषित करो और अपने पराजय को स्वीकार करो। जब ज्ञान है वो हमारी नम्रता को बढ़ाने वाला होना चाहिए, परंतु जैसे उदाहरण देते हैं कि पेड़ के ऊपर फल लगते हैं तो पेड़ झुक जाता है, परंतु व्यक्ति के अंदर ज्ञान आता है तो व्यक्ति सीना चौड़ा करके चलने लगता है। तो हमें भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए ताकि ज्ञान आने पर भी हम नम्र कैसे बने रहें। जो भगवत गीता के विद्यार्थी हैं वो आज देखिए तो सही कितने नम्र होते जा रहे हैं। जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं नम्र होते जाते हैं। इसका प्रमाण भक्तों भगवत गीता का ज्ञान, जो हमें सही सही ज्ञान प्रदान करता है, शिक्षा देता है कि ज्ञान वास्तव में है किस लिए, समाज के कल्याण के लिए, दूसरों को रास्ते पर लाने के लिए। और जो अज्ञानी व्यक्ति है उसे गीता पढ़नी चाहिए ज्ञान अर्जित करने के लिए। अर्जुन था, अज्ञानी था, परंतु भगवत गीता का अध्ययन करते ही ज्ञानी बन गए। अर्जुन हालांकि हमारे लिए मात्र माध्यम है भगवान के द्वारा ज्ञान प्रदान करने के लिए। ये भगवत गीता है वो मानव मात्र के लिए है, किसी जाति वर्ण के लिए अलग से निर्देशित नहीं की गई है। इसलिए जो अज्ञानी व्यक्ति है उनको गीता का अध्ययन करते ही वो ज्ञानी हो जाएंगे। उनको जीवन जीने का मकसद पता चलेगा, जीवन का ध्येय क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये हमें गीता से ही प्राप्त होगा। एक बलवान व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए दिशा प्राप्त करने के लिए। आज हमारी दिशा गलत है इसलिए दशा भी बुरी है। आज हम प्रगति तो कर रहे हैं परंतु गलत दिशा में, जाना इस दिशा में, जा रहे हैं इस दिशा में। और जब इस दिशा में जाएंगे तो आगे चलकर दुख आएंगे तो दशा तो परिवर्तित होगी, दशा बुरी बनी रहती है। अगर जीवन की दशा बदलनी है तो दिशा बदलनी आवश्यक है। और ये दिशा कौन बताएगा हमें कि हमारी सही दिशा क्या है? भगवत गीता। अर्जुन के पास शक्ति था, सामर्थ्य था, परंतु उसकी दिशा गलत दिशा में मुड़ गई थी। वो सन्यासी की भांति जीवन निर्वाण करने की बात कर रहा था, परंतु जैसे ही श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया तुरंत वो युद्ध के लिए खड़ा हो गया और उसने ऐसे युद्ध किया कि सामने आने वाले हर एक योद्धा को रौंदता हुआ आगे बढ़ता गया। प्रमाण आपके समक्ष भक्तों, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन है वो विजय होकर आगे निकला। किसके द्वारा, किसकी शक्ति के द्वारा? मात्र भगवत गीता की शक्ति के द्वारा उसे दिशा प्राप्त हुई कि जीवन में करना क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जो बलशाली व्यक्ति उसको गीता पढ़नी चाहिए दिशा प्राप्त करने के लिए, और बलहीन व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए आंतरिक बल प्राप्त करने के लिए।
जिसके पास आंतरिक बल नहीं है, जो अपने आप को निर्बल समझता है, उसे भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए ताकि वो आंतरिक बल प्राप्त करे। और जिस व्यक्ति के पास आंतरिक बल होता है ना, वो व्यक्ति भले दिखने में सिकुड़ा हुआ है परंतु ऐसे ऐसे महान कार्य कर जाते हैं जो एक बड़ा बलिष्ठ व्यक्ति भी नहीं कर पाता। आत्मक शक्ति है, जो अंदर की शक्ति है, वो बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों। बलिष्ठ व्यक्ति है परंतु अगर आत्म बल नहीं है अंदर, तो वो व्यक्ति चाहकर भी किसी से युद्ध नहीं कर पाता, किसी के सामने अपनी मांगे नहीं रख पाता है, किसी के सामने अपनी श्रेष्ठता वो सिद्ध नहीं कर पाता है, कारण आत्मिक बल नहीं है। तो जो निर्बल है उसको भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए आंतरिक बल प्राप्त करने के लिए। जो घमंडी व्यक्ति है उसे गीता पढ़नी चाहिए कि अपने घमंड को सकनासूर कैसे करें, चेतावनी प्राप्त करने के लिए कि जो घमंडी है अनेक प्रकार के घमंड लेके घूम रहे हैं, मैं धनवान हूं, मैं ये हूं, मैं हूं, अनेक प्रकार की उपाधियां लेकर अपने आप को घमंड में जीवन निर्वाह कर रहे हैं, उन्हें चेतावनी प्राप्त करने के लिए भगवत गीता अध्ययन करनी चाहिए कि जब दुर्योधन जैसे बड़े बड़े राजा हैं, भीष्म पितामह जैसे अनेक प्रकार के योद्धा थे, बड़े बड़े तिमंगल मछलियों की भांति थे, वो जब खाल के सामने कुछ नहीं बच पाए, बड़े बड़े व्यक्ति, बड़े बड़े महारथी, सिकंदर जैसा व्यक्ति जो लगभग पृथ्वी का आधे से ज्यादा हिस्सा अपने कब्जे में कर चुका था, वो भी जब अकाल मृत्यु मर सकता है, तो आप और हम एक छोटे से फ्लैट के मालिक, एक छोटे से परिवार के मालिक, एक छोटे से राज्य के मालिक, हमारी क्या औकात है भक्तों। उसको चेतावनी प्रदान करने के लिए है कि हमारी भी गति वही होगी जो बाकी की हुई है, इसलिए समय रहते संभल जाओ तो तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। समय रहते जो नहीं संभलता है वो जीवन में दुर्गति को प्राप्त करता है। इसलिए घमंडी व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए चेतावनी प्राप्त करने के लिए, और जो नम्र व्यक्ति है उसे गीता का अध्ययन करना चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए। जो नम्र व्यक्ति है उसे गीता का अध्ययन करना चाहिए मोक्ष प्राप्त कैसे किया जाए। नम्र तो हो गए परंतु भगवत गीता का अध्ययन करके जब ज्ञान अर्जित करेंगे तो उसे भगवान के पास जाने का रास्ता है वो मालूम पड़ेगा। एक पीड़ित व्यक्ति को गीता पढ़नी चाहिए शांति प्राप्त करने के लिए। जो व्यक्ति पीड़ित है अनेक प्रकार की बीमारियों से, विशेष रूप से मानसिक बीमारियों से, बहुत बड़ा उपचार है भक्तों। मानसिक बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति को जब भगवत गीता पढ़ाएंगे तो उसके अंदर ऊर्जा का संसार होगा और उसे जीने की कला मालूम पड़ेगी कि मैं हताश निराश क्यों बैठा हूं। जो पीड़ित व्यक्ति है मानसिक विचारों से, अनेक प्रकार की वेदनाओं से, अनेक प्रकार के लोगों द्वारा सताए जाने के कारण, उनको जब भगवत गीता का अध्ययन करवाएंगे भक्तों, आप स्वयं उनमें परिवर्तन होता हुआ देखेंगे कि किस प्रकार वो अपने जीवन में परिवर्तन कर पा रहे हैं। उस अवस्था में वो समाज में, देश में बड़े बड़े कार्य कर पाएंगे जो एक समय लग रहा था कि कुछ कार्य करने के लिए वो उपयोगी नहीं है। तो जो पीड़ित व्यक्ति है उनको गीता का अध्ययन करना चाहिए शांति प्राप्त करने के लिए, और जो शंकालु व्यक्ति है उन्हें गीता का अध्ययन करना चाहिए श्रद्धा द्वारा कांति प्राप्त करने के लिए। जिनको हमेशा शंकाएं बनी रहती है, ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये ऐसा कैसे हो सकता है, इतने साल पहले कृष्ण कैसे हो सकते हैं, जो अनेक प्रकार की शंकाओं को लेके बैठे हैं, उन्हें जब भगवत गीता का पाठ पढ़ाएंगे, ज्ञान प्रदान करेंगे तो उनको श्रद्धा के द्वारा उनकी कांति है वो परिवर्तित हो जाएगी। जब तक व्यक्ति को श्रद्धा नहीं होगी कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा, किसी के ऊपर विश्वास भी नहीं कर पाएगा। और भक्तों विश्वास तो करना ही पड़ेगा। अब ट्रेन में बैठते हैं, आगे ड्राइवर है कि नहीं है, हर बार ट्रेन में आगे जाकर देखने जाएंगे कि ड्राइवर है कि नहीं, उसके बाद बैठूंगा तो 5 मिनट ट्रेन रुकती है, ट्रेन चली जाएगी, दूसरी ट्रेन आएगी, फिर उसको देखने भागेंगे, वो भी छूट जाएगी। फ्लाइट में जाएंगे, आगे जाके देखेंगे अब पायलट बैठा है कि नहीं बैठा है, जब तक मैं उसको देखकर पीछे से निरीक्षण नहीं करूंगा फ्लाइट में नहीं बैठूंगा। क्या कभी फ्लाइट में बैठ पाएंगे? जीवन की हर एक अवस्था में हमें किसी न किसी के ऊपर श्रद्धा करनी पड़ती है, भले छोटे से छोटे लेकर, अगर लिफाफा भी किसी को पार्सल कर रहे हैं ना तो हमें लेके जाने वाले के ऊपर श्रद्धा करनी पड़ती है। वरना हम सोचेंगे कि अगर वो हमारा मनी ऑर्डर है वो बीच में ही रख लिया तो हम आगे भेज ही नहीं पाएंगे। जब साधारण से लेकर बड़े से बड़े कार्य के लिए श्रद्धा बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवत गीता का अध्ययन करके हम श्रद्धा प्राप्त कर सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार इस जीवन में हमारे कार्य को संचालित करते हैं। तो श्रद्धा शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्तों। मानो तो गंगा मैया है, नहीं तो बहता पानी है। अगर श्रद्धा है तो गंगा मैया है, वरना तो मात्र बहता पानी है। एक गृहस्थ व्यक्ति को गीता पढ़ने से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए,
गृहस्थ व्यक्ति है उनको अर्जुन की भांति भगवत गीता पढ़ के प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए कि अर्जुन जब भगवत गीता का अध्ययन करके अपने युद्ध क्षेत्र में खड़ा होकर अनेक प्रकार के योद्धाओं को पराजित किया, तो आप और हम सब युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं। सवेरे उठते ही शाम तक भागते हैं, दौड़ते हैं, युद्ध कर रहे हैं, कभी ये ऑफिस में, कभी ये ऑफिस में, कहीं यहाँ पर, कभी वहां पर, ऐसे अनेक जगह पे जाकर लोगों को युद्ध के रूप में है। भले वो बाण नहीं चला रहे, परंतु शब्द रूपी बाण है, ईर्ष्या रूपी बाण है, मुखमंड से दूसरों के प्राप्त करने की आशा है। ये अनेक प्रकार के बाणों का हम निर्माण करते हैं। ये युद्ध क्षेत्र है और जिसने भगवत गीता को पढ़ ली वो उस युद्ध क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा अर्जुन की भांति। भक्तों, मैं नहीं कह रहा हूं, श्री कृष्ण स्वयं प्रमाण के साथ हमें बता रहे हैं। इस प्रकार भगवत गीता हर एक व्यक्ति को क्यों पढ़नी चाहिए, इसके विषय में हमने पढ़ा। निश्चित ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी जिससे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते हैं। निश्चित रूप से भगवत गीता थी वो कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए थी ही नहीं, आसुरी बुद्धि वालों के लिए थी ही नहीं, जिससे वो अपनी इच्छा के अनुसार उसकी विवेचना करते और मात्र वहां से अपने लिए लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते। ये भगवत गीता किस लिए थी? राज ऋषियों के लिए थी, जो जनता के ऊपर शासन करते थे और उसका मकसद क्या होता था? जनता को सुखी करें, जनता का कल्याण हो सके। उनके लिए भगवत गीता का ज्ञान है वो भगवान ने बताया। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य छिन्न हुआ है, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। जैसे ही असाधु भाष्यकारों के मुख से भगवत गीता का उच्चारण होने लगा, लोगों को उसकी महत्वता के बारे में न बताकर अनेक प्रकार के मनगढ़ंत तरीके से भगवत गीता के बारे में बताने लगे, तब श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमें पुनः एक बार इस भगवत गीता की यथारूप का निर्माण करने की आवश्यकता पड़ी। वरना ऐसे कई भगवत गीता के संस्करण थे जो पहले लिखे हुए थे, फिर भी श्रील प्रभुपाद को एक और भगवत गीता यथारूप लिखना पड़ा। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इसी समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतः अंग्रेजी में, कि उसमें से प्राय सभी प्रमाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं हैं। श्रील प्रभुपाद दृष्टांत दे रहे कि जिस प्रकार लगभग 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने घोषणा करी कि भगवत गीता का जो यथारूप है वो छिन्न भिन्न हो चुकी है, इसलिए इस पुनः एक बार भगवत गीता का ज्ञान देने की आवश्यकता है। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अनेक प्रकार के भाष्यकारों के द्वारा भगवत गीता की गलत विवेचना करने के कारण, गलत व्याख्या करने के कारण, विशेष रूप से अंग्रेजी भाषा में, बोले पुनः मुझे भी एक बार इस भगवत गीता यथारूप को लिखने का साहस करना पड़ा, लिखनी पड़ी। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता के असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्राय सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। यद्यपि इस जगत में ऐसे अनेक भाष्यकार हैं जो भगवत गीता लिख ले, परंतु वो श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते। यहाँ तक कि अनेक प्रकार से विवेचना करते हैं। बोले कि जब कृष्ण बोल रहे थे कि सब लोग मेरे मुख में प्रवेश करेंगे, तो बोले कृष्ण नहीं बोल रहे थे, कृष्ण के ऊपर काल ने हमला करके कृष्ण के मुख से बुलवा रहे थे, यानी कि किसी प्रेत ने कृष्ण के ऊपर हमला कर दिया। बोले ये कह रहे थे, कृष्ण नहीं कह रहे थे, कृष्ण के अंदर कोई और कृष्ण कह रहे थे। बोले देवकी पुत्र कृष्ण ये नहीं कह रहे थे, वो तो अंदर उससे कृष्ण है ना, वो कहलवा रहे थे। क्या तुम व्यक्ति है, तुम्हारे अंदर कोई और तुम्हारे नाम का व्यक्ति है क्या? स्वयं श्री कृष्ण कहते अहम सर्वस्य प्रभुो मत, मैं ही सबका प्रभु हूं। जब श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कह रहे मैं सबका प्रभु हूं, अगर वो चाहते तो, अगर वो स्वयं नहीं होते तो मतलब मेरे अंदर वाला कृष्ण है वो सबका प्रभु है। कृष्ण इतना स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, फिर भी अबोध बालक जो कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, वो भगवान को, कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार नहीं करते। इसलिए तो भगवान ने 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा कि कृष्ण, हे अर्जुन, तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, तुम मुझसे द्वेष नहीं करते, इसलिए भगवत गीता का ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। भक्तों, भगवत गीता का ज्ञान अर्जित करने की प्रथम योग्यता क्या है? कि हमें भगवान से ईर्ष्या नहीं करनी है, भगवान से प्रेम करना है। भगवान से ईर्ष्या करने के कारण ही तो हम इस जगत में आए हैं और दुख भोग रहे हैं। हमें स्वयं को भोक्ता बनने का इच्छा थी मन में। अनेक जगह हम पढ़ते भी हैं, लोग अपना मंतव्य देते हैं और कह देते हैं श्री कृष्ण ने गीता में ऐसा कहा है, जबकि वो गीता में ऐसा कहीं नहीं लिखा होता है। अनेक दृष्टांत, अनेक मैसेजेस आते होंगे जिसमें अनेक प्रकार की अनर्थ बातें लिखी होगी और नीचे लिख देते हैं श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है।
जबकि हमने कई बार भगवत गीता पढ़ी है, कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं आता। श्री कृष्ण के नाम पर अपना व्यापार चलाना आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। श्री कृष्ण के नाम पर जो व्यापार करने का भाव है ना, वो आसुरी भाव है भक्तों। असुर है, वो भगवान की शक्तियों से लाभ तो प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु भगवान में विश्वास नहीं करते। भगवान की अनेक शक्तियों को अभोग करके जीवन में आनंद तो भोगना चाहते हैं, परंतु भगवान में विश्वास नहीं करते, भगवान से विद्रोह करते हैं, स्वयं की सत्ता को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। आज भी सब जगह वही हो रहा है। इसी कारण असुरों की भांति आज का मनुष्य है वो दुखी है। वह एकमात्र कारण है कि हम अपने जीवन में भगवान को प्रधानता देने की बजाय स्वयं के कार्यकलापों को प्रधानता दे रहे हैं। अगर जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो बहुत ही सुंदर सूत्र है कि भगवान की अध्यक्षता है, भगवान की जो उपस्थिति है उसको स्वीकार करके हम उनके दास हैं इस रूप में कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे, शांति प्राप्त करेंगे। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय है। श्रीमद् भगवत गीता है वो मानव समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ वरदान है अगर इसे यथा रूप में पढ़ा जाए। परंतु अगर कोई व्यक्ति मात्र इसे मानसिक चिंतन समझता है कि ये ऐसा किसी के द्वारा लिखित ग्रंथ है, तो वो समय का अपव्यय होगा। भगवत गीता पढ़ने से पहले हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही भगवान है और श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त ये ज्ञान है वो हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाला है। सर्वप्रथम ज्ञात योग्यता क्या होनी चाहिए गीता का विद्यार्थी बनने की, कि कृष्ण भगवान है और हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, द्वेष नहीं। इस भाव से जब भगवत गीता सुनेंगे तब हमारे जीवन का निश्चित रूप से कल्याण होगा, जीवन का उद्धार होगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 2 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम